भगवान श्री राम राजसभा में विराज रहे थे। उसी समय वहां विभीषण पहुंचे। वे बहुत भयभीत और हड़बड़ी में लग रहे थे। सभा में प्रवेश करते ही कहने लगे, हे राम, मुझे बचाइए। कुंभकर्ण का बेटा मूलासुर आफत ढा रहा है। अब लगता है न लंका बचेगी और न ही मेरा राजपाट। भगवान श्री राम द्वारा समझाए जाने के बाद विभीषण ने बताया कि कुंभकर्ण का एक बेटा मूल नक्षत्र में पैदा हुआ था, इसीलिए उसका नाम मूलासुर रखा गया। उसे अशुभ जान कुंभकर्ण ने जंगल में फेंकवा दिया था। जंगल में मधुमक्खियों ने मूलासुर को पाल लिया। मूलासुर जब बड़ा हुआ तो उसने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। अब उनके द्वारा दिए हुए वर और बल के घमंड में भयानक उत्पात मचा रखा है। जब जंगल में उसे ये पता चला कि आपने उसके खानदान का सफाया करके लंका जीत ली है और राजपाट मुझे सौंप दिया है, तब से वह भन्नाया हुआ है। भगवान, आपने जिन दिनों मुझे राजपाट सौंपा उसके कुछ दिन बाद ही उसने पाताल वासियों के साथ लंका पहुंचकर मुझ पर धावा बोल दिया। मैंने 6 महीने तक मुकाबला किया, पर ब्रह्मा जी के वरदान ने उसे इतना ताकतवर बना दिया है कि मुझे भागना पड़ा तथा अपने बेटे, मंत्रियों तथा स्त्री के साथ किसी प्रकार सुरंग के जरिए भागकर यहाँ तक पहुँचा हूँ। उसने कहा कि पहले धोखेबाज भेदिया विभीषण को मारूंगा, फिर पिता की हत्या करने वाले राम को भी मार डालूंगा। वह आपके पास भी आता ही होगा। समय कम है, लंका और अयोध्या दोनों खतरे में हैं। जो उचित समझे तुरंत कीजिए महाराज। भक्त की पुकार सुन श्री राम जी हनुमान तथा लक्ष्मण सहित सेना को तैयार कर पुष्पक विमान पर चढ़कर लंका की ओर चल पड़े। मूलासुर को श्री रामचंद्र जी के आने की बात मालूम हुई तो वो पहले से ही लंका के द्वार पर सेना के साथ आकर खड़ा हो गया। भयानक युद्ध हुआ। 7 दिनों तक घोर युद्ध होता रहा। मूलासुर भगवान श्री राम की सेना पर अकेले ही भारी पड़ रहा था। अयोध्या से सुमंत्र आदि सभी मंत्री भी वहां आ पहुंचे। हनुमान जी संजीवनी लाकर वानरों, भालुओं तथा मानुषी सेना को जीवित करते रहे, पर सब कुछ होते हुए भी युद्ध का नतीजा उनके पक्ष में जाता हुआ नहीं दिख रहा था। भयानक युद्ध होता रहा। अब भगवान भी चिंता में थे। विभीषण ने बताया कि इस समय मूलासुर तंत्र साधना करने गुप्त गुफा में गया है। उसी समय ब्रह्मा जी वहां आए और भगवान से कहने लगे, रघुनंदन, इसे तो मैंने स्त्री के हाथों मरने का वरदान दिया है। आपका प्रयास बेकार ही जाएगा। श्री राम, इससे संबंधित एक बात और, उसे भी जान लेना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। जब इसके सभी बंधु बांधव लंका युद्ध में मारे जा चुके थे तो एक दिन उसने मुनियों के बीच दुखी होकर कहा, चंडी सीता के कारण मेरा समूचा कुल नष्ट हुआ है। इस पर एक मुनि ने नाराज होकर उसे श्राप दिया, ये दुष्ट, तूने चंडी कहा है, वही सीता तेरी जान लेगी। मुनि का इतना कहना था कि वह राक्षस मुनि को भी खा गया। बाकी मुनि उससे डरकर चुपचाप वहां से चले गए। तो हे राम, अब कोई दूसरा उपाय नहीं है। अब तो केवल सीता ही इसका वध कर सकती हैं। आप उन्हें यहाँ बुलाकर इसका वध करवाइए। इतना कहकर ब्रह्मा जी वहां से चले गए। भगवान श्री राम ने हनुमान जी और गरुड़ को तुरंत पुष्पक विमान से सीता जी को लाने के लिए भेजा। इधर माता सीता देवी देवताओं से मनौती मांगती, तुलसी, शिव प्रतिमा, पीपल आदि के फेरे लगाती, ब्राह्मणों से पाठ कराती, रुद्रीय जाप कराती, दुर्गा की पूजा करती और भगवान श्री राम की सेना की विजय कामना करती। तभी गरुड़ और हनुमान जी वहां आ पहुंचे। पति के संदेश को सुनकर सीता जी तुरंत चल पड़ी। भगवान श्री राम ने उन्हें मूलासुर के बारे में सारा कुछ बताया। फिर तो भगवती सीता को गुस्सा आ गया। उनके शरीर से एक दूसरी तामसी शक्ति निकल पड़ी। उसका स्वर बड़ा भयानक था। वह छाया सीता चंडी के वेश में लंका की ओर चल पड़ी। उधर श्री राम ने वानर सेना को इशारा किया कि मूलासुर जो तांत्रिक क्रियाएं कर रहा है उसको उसकी गुफा के अंदर जाकर तहस नहस करें। वानर गुफा के भीतर पहुंच गए। उत्पात मचाने लगे तो मूलासुर तुरंत दांत किटकिटाता हुआ तंत्र साधना छोड़कर वानरों को मारने के लिए उनके पीछे दौड़ा। इसी हड़बड़ी में उसका मुकुट नीचे गिर पड़ा। फिर भी वह भागता हुआ युद्ध के मैदान में आ गया। युद्ध के मैदान में छाया सीता को देखकर मूलासुर गरजा, तू कौन है? अभी भाग जा, मैं औरतों पर मर्दानगी नहीं दिखाता। छाया सीता ने भी भीषण आवाज करते हुए कहा, तुम्हारी मौत चंडी हूँ,
तूने मेरा पक्ष लेने वाले मुनियों और ब्राह्मणों को खा डाला था। अब मैं तुम्हें मारकर उसका बदला चुकाऊंगी। इतना कहकर छाया सीता ने मूलासुर पर 5 बाण प्रहार किए। मूलासुर ने भी जवाब में बाण चलाए। कुछ देर घनघोर युद्ध हुआ, पर अंत में चंडिकास्त्र चलाकर छाया सीता ने मूलासुर का वध कर दिया और उसका शीश लंका के दरवाजे पर जा गिरा। राक्षस हाहाकार करते हुए इधर उधर भाग खड़े हुए। छाया सीता लौटकर सीता के शरीर में प्रवेश कर गई। मूलासुर से दुखी लंका की जनता ने मां सीता की जय जयकार की और विभीषण ने उन्हें धन्यवाद दिया। कुछ दिनों तक लंका में रहकर श्री राम सीता सहित पुष्पक विमान से अयोध्या लौट आए।